हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को या फिर 1960 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन है टेस्ला, बोल्ट, न्यूटन या फिर वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यम में परिवर्तन। माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1787 ईस्वी को, 1789 ईस्वी को, 1791 ईस्वी को या फिर 1793 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी को। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, जूल, वाट या फिर एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अस्थायी सदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यपाल सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक का होता है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को, या फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 ईस्वी को, 1951 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को, या फिर 1953 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी को। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर पुरी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? ऑप्शन है 10, 12, 8 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? ऑप्शन है शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, शांति और सच्चाई के प्रतीक हैं, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं, या फिर बलिदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं भारतीय तिरंगा में हरे रंग। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या फिर 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु नानक देव ने।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? ऑप्शन है फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए या फिर जल संसाधन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस। एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।